एसटी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि बिहार के इस बार की राजनीति कुछ ज्यादा ही अलग होने जा रही है। मुसलमानों की अहमियत बताने की कोशिश अब हर पार्टियां करने लगी है। जैसे ही ये खबर मिली कि 1 तारीख को जन स्वराज की जानिब से माइनॉरिटी का एक बड़ा सभा जो है वो बापू सभागार में होने जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों के दरमियान हलचल सी मची है। आपको बता दें कि तेजस्वी जी ने भी बाकायदा ये कहते सुने गए कि मुझे मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। कल तक जो हुआ था वो हो चुका है, मगर जेडीयू जो है वो कभी भी अब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। दीगर पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। प्रशांत किशोर जी का भी एक बयान है कि अगर मुसलमान अगर वोट नहीं देती है तब भी मैं जीत कर आऊंगा। तो ये तमाम सवालों का जवाब जो है हम लेते हैं अवैस अंबर साहब से, जो कि ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर अभी माने जा रहे हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि एजुकेशन में भी इनका अहम रोल रहा है और इनका एक कोचिंग सेंटर भी है। तो मेरा कॉलेज भी है, आप देखें। तो अवैस अंबर जी, चूंकि अब जो है मुसलमानों की अहमियत नजर आने लगी है सियासी पार्टियों को, क्या लग रहा है? नहीं, आपने अभी कहा कि सभी को फिक्र हो रही है जी। सही बात है। ये सभी को फिक्र जनसुराज के बाद हो रही है जी। इसके पहले सफ में कोई हमको बिठाने को भी तैयार नहीं था, हमारी कद्र कीमत नहीं थी। जी। लेकिन जब जनसुराज की आंधी चली तो अभी सारे लोग पूछ रहे हैं, सारे लोग अगली सफ में लीडर्स को बिठा रहे हैं। तो सारी पार्टियों के लीडर्स से मैं यही कहूंगा कि एक एक थैंक्स का एक मैसेज टाइप करके जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी को भेजिए, ताकि उनके आने से जो कद्र कीमत आपकी बढ़ी है दूसरी पार्टियों में, उसके भी हम ही वजह है और दूसरा कोई वजह नहीं। सब जाग जाएंगे और बहुत हद तक अब मुसलमान जाग चुका है बिहार में कि कितने सालों तक मुसलमानों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी होती रही है, उनकी लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचाया गया है। इसी सिलसिले में कल 1 तारीख को लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें प्रशांत किशोर जी इज अ की नोट स्पीकर और वो वहां पे रहेंगे। हम लोग उनसे सवाल करेंगे, हम लोग उनसे जवाब लेंगे। और बहुत बड़ी शख्सियत, बिहार की एक बहुत बड़ी शख्सियत कल पार्टी ज्वाइन कर सकती है, नाम है अशफाक रहमान। कल हो सकता है वो पार्टी में शामिल हो जाएं और हम लोग की यही दुआ है कि तो क्या वो अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं जो उनकी खुद की पार्टी है? देखिए, ये बड़े लोग कैसे सोचते हैं वो हम तो कार्यकर्ता हैं जनसुराज के। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि मुझे पूरा यकीन है, मैंने जब उनको दावत दी थी तो उन्होंने बहुत हमसे सवाल जवाब हुआ था और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी पार्टी के जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, उनके जो वार्ड में मेंबर्स हैं और उनके जो बूथ एजेंट हैं, जो अशफाक रहमान साहब की खुद की एस्टेब्लिशमेंट है, उन सभी के साथ अशफाक रहमान साहब हमारे साथ ज्वाइन करें कल। अक्सर देखा गया है कि प्रशांत जी बहुत सारे सभाएं करते नजर आए हैं, मगर उसमें सवाल जवाब का कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया। जवाब उन्होंने दिया है, अपनी बातें रखी है। बहुत कम ऐसा सभा देखा गया जिसमें उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया। बट कल का सभा न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजर जो है कल के सभा पे कि माइनॉरिटी के लिए मैसेज क्या दिया जाएगा। नहीं, हमेशा हम लोग सवाल जवाब करते हैं। हम लोगों ने मंजरनामा में पिछले बार जो हम लोगों ने अभी अशफाक साहब के यहाँ प्रोग्राम रखा, उसमें बहुत सवाल जवाब हुए। और हम अभी आपको ये बता दें कि ये बिहार के ऊपर जो कल की जो होने वाला प्रोग्राम है, उसमें देश की भी कई बड़ी शख्सियत आ रही हैं, जिनको अभी मैं एयरपोर्ट से रिसीव करके आया हूँ। उसमें कई ऐसी शख्सियत है जिनको आप मंच से देखकर कल ब्रेकिंग न्यूज बना सकते हैं। कल ऐसी शख्सियत आपको मंच पे दिखेगी जो कई इंडस्ट्री के मालिक हैं, कई इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं, कई इदारों के मालिक हैं, और वो हैदराबाद से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, गुजरात से यहाँ शामिल हो रहे हैं। और मैं अपने बिहार के नौजवानों से कहूंगा कि अब उठ जाइए, जाग जाइए। बहुत हो चुकी जी हुजूरी उन सबों के दरबार में, अब हम में से भी कोई युवा बैठना चाहिए सरकार में। वो कौन लोग हैं, हमारे दर्शकों को भी बताएं 1-2 नाम जो वो कल, इसीलिए तो अभी हम लोग सब जगह ये बता रहे हैं कि कल स्टेज पे आइए, देखिए। हम इतना बता देते हैं कि जिनके घरों में शाहरुख खान का आना जाना है,
इशारतन, जिनके घरों में आमिर खान और सलमान खान चाय पीते हैं, जिनके घरों में फैमिली रिलेशनशिप है कई स्टार्स की, वो आ रहे हैं। और वो बहुत जोश में मुझे आज दिखे। वो मुझे बातचीत से उनके लगा के जनसुराज की इस मुहिम को उन्होंने सराहा और कहा कि नहीं, इसकी जरूरत थी। तो मैं कहूंगा कि नौजवानों आइए, अब तो पूरा बिहार जो यहाँ से कभी उठकर किसी दूसरी जगह गया था, वो दूसरी जगहों से अब यहाँ आ रहा है। भीड़ इकट्ठा करना या फिर इस तरह के स्टार्स को लाना अलग बात होती है। नहीं, वो स्टार नहीं है, वो लीडर है। वो वोट में कितना तब्दील हो सकता है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, कुछ एक तबका भले ही हमें वोट नहीं दे, लेकिन जीतेगा तो जनसुराज है। क्योंकि इसमें जो रणनीति बनी है हमारी, हम लोगों ने उस इंसान की लीडरशिप में खुद को रखा है जिसने 99% टाइम जिसके सर पे हाथ रखा, जिसके साथ दोस्ती की, जिसके कैंपेन को अपने हाथ लिया, वो सरकार बनाने में सफल हुआ है। इस बार बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर जी का हाथ थामा है और प्रशांत किशोर जी ने अपना हाथ बिहार की जनता को दिया है, हम जैसे यूथ लोगों को आश्वासन दिया है। तो हमें पूरा यकीन है कि हम लोग बिहार में 243 सीट पर विधानसभा में इलेक्शन लड़ेंगे और 243 में से बिना किसी दूसरी पार्टी के कॉम्बिनेशन के, उनके सपोर्ट के, उनके समर्थन के सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि जिनके सर पे मुसलमानों ने हाथ रखा वो सत्ताधारी पार्टी हुए या सत्ता पे विराजमान हुए, मगर प्रशांत जी कहते हैं कि आप मुझे वोट ना दे तब भी हम जीतेंगे। और किसी आप जिनको वोट देते हैं वो पार्टी हार जाती है। देखिए, ये एक तंजिया शब्द है। जो प्रशांत जी कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग, जो कुछ इलाका, कुछ तबका हमसे नाराज है, वोट नहीं भी देगा तो भी हम जीत जाएंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान के वोट की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा कभी उन्होंने किसी स्टेटमेंट में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ आप में से कुछ लोग वोट नहीं भी देंगे तो भी हम जीत के जब आएंगे तो आदमी वेजिटेरियन है, आपके साथ सेवई और खीर खाएंगे। वो ये कह रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने कभी कि मुसलमान के वोट की कोई जरूरत नहीं। मुसलमान एक ऐसी आबादी है 18% जिसके बगैर कोई पार्टी वजूद में भी नहीं आ सकती। इसीलिए दूसरी सभी पार्टियों ने हमें गरम मसाले की तरह इस्तेमाल किया है। कई पार्टियों ने पहले अपना बिरयानी तैयार किया, उसका खुशबू उससे फैलाई गई, उससे जायका बदला गया, लेकिन जब पार्टियां तैयार हो गई, खाना खाने लायक हो गया, तो हम दांत तले उनको खटकने लगे और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो हम जायका बदलने वाली चीज नहीं है। ये बात प्रशांत जी को हम लोगों ने अपने कई मीटिंग्स में कहा कि उस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस तरह दूसरे लोगों ने हमें इस्तेमाल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उसमें जो जिम्मेदार हैं वो हमारे ही खुद के लीडर्स हैं। क्योंकि हमने कहा अपने मीटिंग में कि मैं खुद एमएलए नहीं बनना चाहता, सिर्फ एमएलए नहीं, सिर्फ एमपी नहीं, मैं सिर्फ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं एक लीडर बनना चाहता हूं जिसके पास जुबान हो और अपना विजन हो और वो अपनी बात देश को कह पाए, अपने लोगों को कह पाए, अपने मजलूमों की आवाज बुलंद कर पाए। वो लीडर हमें इस जनसुराज से चाहिए। तो इसकी क्या गारंटी है कि आपने कहा अभी गरम मसाला का जिक्र किया, या वो लॉलीपॉप हो या टिश्यू पेपर हो, इस तरह की मिसालें दी जाती है, बट इसकी क्या गारंटी है कि अगर जनस्वराज अगर बढ़ती है या फिर इक्तिदार में आती है तो मुसलमानों को फिर से एक बार गरम मसाला के तौर पर यूज नहीं किया जाए? क्योंकि जनसुराज प्रशांत जी की पार्टी नहीं है, प्रशांत जी की भी पार्टी है। प्रशांत जी की पार्टी नहीं है, प्रशांत जी की भी पार्टी है। उसमें प्रशांत जी भी एक मुखिया है। इसमें 127 लोगों की संविधान समिति है, 5 लोगों का इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद 25 लोगों की स्टेट कमेटी है, और उन सभी में हम 18% के हिसाब से शामिल हैं। तो इसमें वैसा रोल नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे हटा देंगे, जिसको चाहेंगे रख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी के नॉर्म्स में बहुत क्लियर है, हम हक की बात करेंगे, और यही वजह है कि वो सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं। कोई रूठ भी रहा है तो इस बात से तो फिर अब उनके साथ चला आ रहा है कि नहीं, उनकी बात में ये बात जरूर है कि हम भी इस पार्टी के एक हिस्सा हैं। और प्रशांत जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है इस पार्टी में। क्या प्रधानमंत्री क्या? बिहार से शुरुआत है, बिहार से शुरुआत है। आप आगे मीडिया है, आप इसको चला सकती हैं, लेकिन मैं बिहार से शुरुआत की बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरे मुखिया ने
पहला ट्वीट यही किया था कि बिहार से तो शुरुआत, तो हो भी सकता है। तो क्या यहाँ के मुख्यमंत्री क्या उनकी वाइफ बनेंगी, ऐसा कुछ इम्कान लगाया नहीं जा रहा है? नहीं, परिवारवाद की तो कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें। सबसे पहले बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष की जो भी चुनाव है उसमें भी बहुत क्लियर है, बहुत साफ संकेत दे दिया गया है कि आपके अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, अगर 5 भाई में से कोई एक भाई कमजोर है तो उसको आगे करना हमारा फर्ज बनता है। और हम लोगों ने ये पार्टी में वोट के साथ तय कर लिया है कि हमारा जो पहला नेता होगा प्रदेश का तो वो SC/ST समाज से होगा। कल माइनॉरिटी का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर मुसलमानों की 18% की आबादी, तो कल मुसलमानों के लिए क्या मैसेज होगा, या माइनॉरिटी के मैसेज तो अलग होगा मगर मुसलमानों के लिए क्या मैसेज होगा? मुसलमानों के लिए ये मैसेज होगा कि मुसलमान जो हाशिए पे लीडरशिप को पहुंचाने वाले उन दलालों के हाथ में थे वो वहां से निकलें और लीडर्स के हाथ में है, ये मैसेज होगा। वो जो दाढ़ी टोपी रखकर जो ठगने का काम किया है, उलमाए दीन उनके साथ नहीं खड़े थे कभी। उलमाए दीन ने कभी भी उनकी चाटुकारिता नहीं की थी, लेकिन उलमाए दीन के निचले वाले लोगों ने, जो कभी न आलिम थे, न फाजिल थे, न वो रहनुमा थे, न उनकी दिमागी सोच थी, उन्होंने मुसलमानों के चेहरे बनाकर जो हमारी लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचाया है, उस नीचे से निकालने का काम कल हो जाएगा। मगर कुछ लोगों का इल्जाम है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल माइनॉरिटी को, मुसलमानों को जो है अब RJD से या JDU से दूर करने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। RJD ने बहुत नाइंसाफी की है मुसलमानों के साथ। किस तरह की नाइंसाफी? नाइंसाफी ये की है कि आप देखेंगे जब कांग्रेस की के वक्त में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को आप देखेंगे तो उसमें आप जो देखेंगे मुसलमान लीडरशिप, उसके लिस्ट को निकाल लीजिए आप, और 18 आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम 18% है, वो 15%। तो अगर 15% के नंबर्स को, विधायक के नंबर्स को देखिएगा, मिनिस्टर्स के नंबर को देखिएगा, MP के नंबर को देखिएगा, और अगर 18% को उससे कंपेयर कीजिएगा तो हम MY समीकरण उनके हिसाब से कहे गए, लेकिन इन दिनों में हम YM समीकरण बनकर रह गए। जहां जहां हम यादव समाज को वोट देते रहे, और अगर किसी जगह पे गलती से कहीं टिकट यादव पार्टी ने यानी RJD ने मुसलमान को दे दिया तो उनका यादव BJP के साथ स्वैप कर गया। इसीलिए हम उसको अब YM समीकरण कहते हैं। MY समीकरण टूट चुका है एकदम 100%। किसी भी जगह आप कल उसका नजारा देख लेंगे पूरे बिहार का। अक्सर लोग ये कहते रहे कि मुसलमानों को यूटिलाइज किया जा रहा है, मगर इसकी क्या गारंटी आप लोग दे रहे हैं या जन स्वराज दे रही है कि जन स्वराज में मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या इस्तेहसाल नहीं किया जाएगा? क्या आप जैसे लोगों को सिर्फ टिकट मिलना ही ये कामयाबी की निशानदेही रहेगी, या आप जैसे लोगों को, कुछ लोगों को लीडर बना देना ही ये मुसलमानों की गिनती में आएगी? देखिए, एक बात समझिए, हमारे यहाँ लीडरशिप थी नहीं। आज आपको मैं बताऊं कि आप उर्दू पेपर अगर पढ़िएगा, कौमी तंजीम और दूसरे सभी उर्दू दिगर पिंदार, राष्ट्रीय सहारा और दूसरे सारे तासीर वगैरह, तो पिछले 10 सालों में आर्टिकल आती है शफाक रहमान साहब की, हाशिए पे लीडरशिप, हाशिए पे लीडरशिप, उसको निकालने के ऊपर मेहनत, उनकी गांव गांव में मुहिम। और एक बात बताइए, कभी उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया? कभी JDU में क्यों नहीं गए? उनको राज्यसभा तक का भी उनको पहले बहुत बार ऑफर था, JDU से भी, RJD से भी कई लोग उनके पास गए। क्यों उस रीजन के साथ वो नहीं गए? क्योंकि वहां पे अगर कोई बात अच्छी दिमाग में आती थी तो लालू प्रसाद जी के दिमाग में आई है ऐसा कह के ही स्टेट करना है। मतलब अगर आपने कोई अच्छी बात कह दी तो कहना है बड़े साहब के दिमाग में ख्याल आया, छोटे साहब के दिमाग में ये ख्याल आया, आपके पास दिमाग है ही नहीं, आप कुछ बोलिए ही मत। इस तरह के प्रताड़ना से गुजर रहा है RJD मुसलमान नेता वहां। और देखिएगा, कल के बाद मैं बहुत सारे उम्मीद कर रहा हूं नेताओं का इधर पलायन हो सकते हैं, कुछ तो हमारे संपर्क में भी। कितना हद तक कर तोड़ने में आप लोग कामयाब होंगे? तोड़ेंगे क्या, वो छोड़ के आएंगे, हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है।
उनके यहाँ लीडरशिप हाशिए पे है, इसलिए हमें तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मुझे क्योंकि कई एक शिकायतें भी आई हैं कि यहाँ से कॉल किया जाता है, मुस्लिम लीडर को बुलाया जाता है, जबरदस्ती भी कई लोगों के साथ कंटिन्यू कॉल से राब्ता किया जा रहा है ताकि वो आ सके, तो इसे लोग जो है वो तोड़ने के शक्ल में ले रहे हैं। दावत का काम है, हम सबको दावत देंगे, जिसको आना है वो आ जाए। पहले आएगा तो मेहमान नहीं होगा, बाद में मेहमान होगा। अगर वो जितना जल्दी आ जाएगा उतने खाली सीट पे जगह है, बैठने के लिए जगह मिलेगी। और जब बहुत लेट में आएगा तो हम उसका तब भी वेलकम करेंगे, तब वो हमारा मेहमान है। ऑडियंस रहना है या परफॉर्मर रहना है वो तय करना है, क्योंकि लीडर्स को हम लोगों ने बहुत जरूरी समझा है कि उनको अभी से आगाह कर दें कि इस आने वाली विधानसभा में हमारी जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस जनसुराज है। हमारी लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज है, याद रखिएगा इस बात। आप एनडीए का नाम ले रहे हैं, मगर कहीं भी बहुत किसी भी स्पीच में प्रशांत जी का मोदी जी के बारे में या उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ एक उस तरह का बयान नहीं देखा गया जो दूसरी पार्टियों का सुना। आप अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आप एक बात सोचिए कि हम 243 सीट पर जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम तो बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ भी बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम तो जेडीयू के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम तो आरजेडी के खिलाफ भी लड़ेंगे। लेकिन जो आदमी 2+2 5 गिनने बैठा है उसको ये दिख ही नहीं रहा कि हम 243 पर लड़ने जा रहे हैं। अब उसको न बोलने बोल नहीं रहा, पूरे न्यूज चैनल में खामोशी है। हम 243 पे लड़ेंगे, आप इस चैनल में खूब सारे बार दिखाइए, हम 243 पे लड़ेंगे। हम बीजेपी के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, हम जेडीयू के खिलाफ भी। तो हम एनडीए वर्सेस, हम बोल रहे हैं हमारा इस बार की लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज है, क्योंकि किरासन तेल सब निकल चुका है लालटेन से। किरासन तेल जिसको हमारे मुखिया मुसलमान को कहते हैं कि उनका किरासन तेल जल ये रहा था, रोशनी वहां हो रही थी, तो वो सब निकल चुका है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं जनस्वराज को फर्श से कहीं अर्श पर ना पटक दे। नहीं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, इसको ब्लूप्रिंट, ड्राइंग, रोड मैप कहते हैं। हम लोगों का इतिहास रहा है, देश जानता है कि प्रशांत जी को कुछ आता हो या ना आता हो, भाषण में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो एक ही चीज को बोल रहे हैं। कई बार हमने सुना है, ऐसे मेरे कमेंट बॉक्स में भी आया है, कोई कुछ भी कह ले, प्रशांत जी को एक चीज बहुत अच्छे से आता है, इलेक्शन लड़ाना और इलेक्शन जीताना। इसमें कोई मीडिया को कंफ्यूजन नहीं है, हम लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं। इलेक्शन लड़ाना और इलेक्शन जीताना 99% का सक्सेस रेशियो रहा है प्रशांत जी का। जिसको भी हाथ थामे इलेक्शन में, उसका हाथ थामते ही वो इलेक्शन जीत गया। 99%। सिर्फ एक जगह ऐसा हुआ है जहां वो इलेक्शन कैंपेन में, और वो भी कहते हैं कि जब हम दवा लिखते थे तो खाता ही नहीं, तो इलाज कैसे होगा। बस एक जगह ऐसा हो चुका, बस 99% टाइम हम जीत चुके हैं। इस बार प्रशांत जी ने बिहार की जनता का हाथ थामा है, इसलिए बिहार की जनता में एक खुशी का माहौल है। माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए जन स्वराज कौन से सूरज की रोशनी, किस तरह के सूरज की रोशनी से मुसलमान जो है वो रोशन हो पाएंगे? इल्म की, तालीम की, जॉब की, इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, और many things we have planning for the blueprint. We have like एक एक चीज के, गांधी के स्वच्छता अभियान से लेके हम लोगों ने जॉब के लिए जो प्लानिंग की है बैठ करके, मुझे लगता है कि अगर उस ब्लूप्रिंट पर काम किया जाए तो पूरे देश में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। जिस तरीके प्लानिंग को हम लोग बैठ के दिन रात बना रहे हैं, कर रहे हैं, मेहनत चल रही है, मुझे पूरा यकीन है कि एजुकेशन में भी हम लोग ने वादा लिया है कि 10वीं क्लास से पहले तक के लिए जो व्यवस्था कायम की जाएगी वो एक मॉडल होगा। जैसे आप कैसे किसी दूसरी पार्टियों को मॉडल जब अच्छा लगता है तो लोग उसको पसंद करते हैं, ये मॉडल उससे बेहतर हो जो आने वाला मॉडल। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अवैस अंबर साहब, जिन्होंने बताया कि कल का जो प्रोग्राम होगा वो काफी ज्यादा यूनिक होगा और जन स्वराज के यानी सूरज की रोशनी जो होगी वो एजुकेशन, उनके रोजगार पे भी होगा। मगर कल कौन कौन आने वाले हैं, बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो कौन कौन छोड़ेंगे, आने वाले वीडियो में भी हम उसका इंतजार करेंगे। मगर कल एक चीज का इंतजार होगा कि खुद प्रशांत किशोर जी क्या मैसेज दे रहे हैं माइनॉरिटी के लिए और मुसलमानों के लिए क्या मैसेज होगा।
होगा, क्योंकि मुसलमानों का हकीकत बात यही है कि आजादी के बाद भी अब तक मुसलमानों के साथ सिर्फ इस्तेहसाल किया गया है। नई पार्टियां आती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां आई, बनी, इक़्तिदार में ही सत्ताधार बरसों रही, मगर अब तक सिर्फ मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया गया। किसी ने आज तक मुसलमानों के ना उनके तालीम के बारे में सोचा, ना ही उनके रोजगार के बारे में सोचा। हालत ये रही कि बहुत जगहों पे ऐसा भी देखा गया कि कहीं अगर फसादात हुए और कोई अगर मुसलमान जो है वो अच्छा बिजनेसमैन बना रहा, तो उनके तमाम चीजों को जलाकर राख भी कर दिया गया, ताकि उनके बच्चे जो है वो क्वालिफाइड ना हो सके। तो इस तरह का भी इस्तेहसाल किया गया है। देखना यह है कि जन स्वराज पार्टी कितना ज्यादा मुसलमानों के बारे में सोचती है, या फिर दूसरी पार्टियों की तरह ये भी पार्टी या तो गरम मसाला की तरह निकाल दिए जाएंगे मुसलमानों को, या फिर टिश्यू पेपर की तरह फिर से एक बार इस्तेमाल होगी मुसलमान। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आप कितना ज्यादा हकदार है और मुसलमानों के यानी माइनॉरिटी के फेवर में कितना ज्यादा है। थैंक यू।